भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक और देश के 11वें राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कथा एक सामान्य इंसान के असाधारण बनने की प्रेरक कहानी है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर लक्ष्य ऊंचा हो और मेहनत सच्ची, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ये कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम से शुरू होती है, जहां 15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम का जन्म एक सामान्य मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव चलाते थे और मां अशयम्मा एक धर्मपरायण महिला थी। परिवार बहुत अमीर नहीं था, कई बार भोजन भी मुश्किल से जुटता था, लेकिन फिर भी कलाम के माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार और मेहनत की सीख दी। एक बच्चा जो अखबार बांटने के लिए सुबह 4 बजे उठता था, वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन वह भारत का राष्ट्रपति बनेगा। जब वे छोटे थे, वह अपने पिता से पूछते, अब्बा, क्या मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकता हूं? उनके अब्बा मुस्कुराकर कहते, अगर ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और मेहनत करोगे तो तुम अपनी उड़ान खुद तय करोगे। कलाम ने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचना शुरू किया ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। पढ़ाई के प्रति उनका लगाव इतना था कि वे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे, क्योंकि उनके घर में बिजली नहीं थी। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज त्रिची से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहां भी कई बार उन्हें फीस भरने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। MIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने DRDO और फिर ISRO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। वहीं से भारत के मिसाइल प्रोग्राम की नींव पड़ने लगी। उन्होंने SLV-3 प्रोजेक्ट पर काम किया, जिससे भारत ने पहला स्वदेशी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ा। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई। इस कारण उन्हें प्यार से कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। परंतु उनका सपना केवल तकनीक का नहीं था, बल्कि भारत को एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और शिक्षित राष्ट्र बनाना था। उनके जीवन का एक मंत्र था, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। यह एक ऐतिहासिक पल था। एक साधारण परिवार का लड़का जो कभी अखबार बांटता था, अब राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपाटी भवन में बैठा था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे बच्चों और युवाओं से लगातार जुड़ते रहे। देश के कोने कोने में जाकर उन्होंने छात्रों से बात की, उन्हें प्रेरणा दी। बच्चे उनसे पूछते, सर, आप इतने महान कैसे बने? वे मुस्कुराकर कहते, मैं महान नहीं हूं, मैं वही कर रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है, अपने देश की सेवा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में एक विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहीं मंच पर उनकी मृत्यु हो गई। उनके आखिरी शब्द थे, लेट्स इग्नाइट यंग माइंड्स। ये वाक्य जैसे उनके पूरे जीवन का सार था, युवाओं को प्रेरित करना। डॉक्टर अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक महान विचारक, शिक्षक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, सारा जीवन देश के लिए जिया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर आज लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। उनके प्रिय विचार, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छोटे लक्ष्य अपराध की तरह होते हैं, उन्हें कभी मत अपनाओ। उपसंहार, आपकी उड़ान कहां तक है? अब्दुल कलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन हार नहीं माननी है। शिक्षा और ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं, और सबसे बढ़कर अपने सपने खुद देखने हैं और उन्हें साकार भी खुद करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम नई कहानी लेकर आएं तो सब